Hello students, exercise 6.1 applications of derivatives. Question number 1. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius when a equal to r equal to 3 cm and b r equal to 4 cm. ये जो एक्सरसाइज है ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस पे है एंड डेरिवेटिव का क्या यूज़ होता है। हमें ऐसे लगता है कई बार कि मैथ का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैथ का बहुत यूज़ है आगे आईआईटी में सब जगह। तो डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये डेरिवेटिव यूज़ होता है वो हम देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। कि एरिया ऑफ सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है उसके अंदर क्या चेंज आएगा, कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जब रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो हमें रेडियस के रिस्पेक्ट के अंदर क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज एरिया में। तो सबसे पहले लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ऑफ रेडियस r। अगर a हम एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पे r क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसका हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है डी ए बाई, और निकालना किस रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस को हमने लिया आर, तो डी ए बाई डी आर निकालना है। आपने ये ध्यान रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है वो हम लेंगे, और किसके रेट ऑफ चेंज में, किसके अंदर चेंज आ रहा है, एरिया में चेंज आ रहा है। तो एरिया का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो ये जो 2 पावर है वो आगे आ जाती है ना, 2 पाई आर, यही बनेगा पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, लेकिन हमें निकालना है जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि r की वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर सकते थे, लेकिन अगर हम r की वैल्यू पुट कर देते यहाँ पे तो ये कांस्टेंट टर्म बन जाती। r की वैल्यू अगर 3 पुट कर देते तो ये 9 पाई हो जाता, 3 का स्क्वायर 9 पाई, तो 9 पाई हो जाता। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालते तो वो 0 आ जाता, तो वो नहीं हमने करना। पहले हमें उसके अंदर रेट ऑफ चेंज देखने के लिए पहले उसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर हमें जो है वैल्यू पुट करनी है। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, डी ए बाई डी आर है 2 पाई, आर की जगह रखेंगे 3, तो ये बन जाएगा 6 पाई, और साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर की स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है उसमें स्क्वायर लगता है ना, ठीक है। और जब r 4 सेंटीमीटर होगा तब डी ए बाई डी आर क्या बन जाएगा, 2 पाई, r की जगह अब रखेंगे 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करेंगे आपको और भी टर्म समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। अगर हम v से वॉल्यूम ले रहे हैं, इफ v इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, और एक क्या यूज हो रहा है टर्म, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को हम डिनोट कर देते हैं एंड S इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हमें dv बाई dt क्या दिया हुआ है, देखो हमें बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें ये गिवन है dv बाई dt, वेयर t हमने क्या लिया है, एज लिया है, ठीक है। तो dv बाई dt
हमें दिया हुआ 8 और हमें निकालना है सरफेस ऑफ एरिया कि कितने फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है फार्मूला सरफेस एरिया का 6a², ठीक है, वेयर a इज द एज, वेयर a इज द एज ऑफ क्यूब। तो s क्या है 6a², क्योंकि सरफेस एरिया को हमने s से डिनोट किया हुआ है। तो ds/dt, ds/dt बन जाएगा 6 दूनी 12a, और ये क्योंकि a के रिस्पेक्ट में है तो da/dt, da/dt। अब हमें da/dt भी निकालना है, ठीक है। हमें dv/dt 8 दिया हुआ है और v वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, x की 3 a की 3 होगा, क्योंकि a दिया है तो a की 3 होगा। तो dv/dt अगर हम निकाल लें, अगर हमने इसको v ले लिया है तो dv/dt बन जाएगा 3a² da/dt, ठीक है, da/dt। और dv/dt कितना है 8 है, तो 8 = 3a² da/dt। यहाँ से आप da/dt की वैल्यू निकाल लें जो आ जाएगी 8/3a², ठीक है। अब ये वैल्यू हम ds/dt में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो ds/dt क्या बन जाएगा 12a, da/dt है 8 3a², ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 4 जा 12, a से एक पावर a की कैंसिल, तो ये बन जाएगा 32/a सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी लास्ट में हमने a को क्या पुट करना है, a को पुट करना है 12। तो ds/dt क्या आ जाएगा 32/12, ठीक है। और ये 32 और 12 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो 8/3 साथ में लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है सरफेस एरिया है और एरिया में स्क्वायर लगता है। तो एक बार रिकैप ले लो इस क्वेश्चन का कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, जिसको हमने v से डिनोट कर लिया। dv/dt दिया हुआ है 8 और हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो हमें सरफेस एरिया यानी ds/dt की चेंज, सरफेस एरिया में क्या चेंज आ रहा है वो निकालना है, ds/dt निकालना है। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a², तो ds/dt आ गया 12a da/dt, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a की 3, क्योंकि dv/dt हमें गिवन है तो हम यहाँ से da/dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, v a की 3 है तो dv/dt 3a² da/dt हो गया, और dv/dt की जगह रख देंगे हम 8, तो यहाँ से da/dt की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पुट कर देंगे और लास्ट में जो सोल्व होके आएगा उसमें a की वैल्यू जो हमें गिवन है वो पुट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि रेडियस ऑफ ए सर्कल जो है, रेडियस क्या होती है सर्कल की r, उसको r से मान लेते हैं, तो वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रेडियस में जो चेंज आ रहा है, तो यानी ये dr/dt गिवन है हमें, dr/dt हमें दे दी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको समझना है कि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने r रेडियस ले ली है सर्कल की, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस बन जाएगा dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइंड द रेट एट विच द एरिया, एरिया किस रेट में चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब हमेशा पॉजिटिव से होता है।
अगर ये देखो जैसे रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग बोल रहा है, इंक्रीजिंग में हमने ये प्लस का 3 लिया है, अगर यहाँ डिक्रीजिंग बोलते तो हम माइनस का 3 लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस में ऐसा हम लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, एरिया में क्या चेंज आ रहा है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ए ले लेंगे एरिया ऑफ सर्कल को और डी ए बाई डी टी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना ही क्या है, डी ए बाई डी टी, एरिया ऑफ सर्कल में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी हमें गिवन है 3, तो डी आर बाई डी टी की जगह 3 रख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई आर आ जाएगा। लेकिन हमें बोल रहा है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो आर को बाद में कर लेंगे 10 पुट, 10 पुट करेंगे, आर को अगर 10 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 60 पाई, और साथ में क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया में स्क्वायर लगता है, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसके साथ लगाएंगे। राइट, तो मुझे लगता है अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन एस ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्यूब यानी घन, घन का एक किनारा जो है इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक बात सुनो, मैं इस एक लिंक आपको डालूंगी, अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं और इन टर्म्स को, क्यूब है वॉल्यूम है, इसको समझ नहीं पा रहे, तो वहां से आप देख लो, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको सभी इसके फॉर्मूले और इनके इंग्लिश नेम पता चल जाएंगे। राइट, तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमें क्या दिया हुआ है, एंड एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज को अगर हम एक्स ले लें, क्यूब का जो किनारा है, जैसे ये होता है ना क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है जैसे, ठीक है, इस तरह का एक क्यूब है, क्यूब में ये सभी साइड्स इक्वल होती है। तो एन एस ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, अगर हम इसकी एस को एक्स ले लेते हैं तो वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज का मतलब है कि एज में चेंज हुआ है, यानी ये डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है डी एक्स बाई डी टी, और ये हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी क्यूब का आयतन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा क्या, व्हेन द एस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि जो इसका एज है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स की 3, अगर एक्स उसकी हमने साइड ली है तो एक्स की 3 होता है वॉल्यूम, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम बन जाएगा डी वी बाई डी टी। तो अगर हम ये डी वी बाई डी टी सीधा भी निकाल सकते थे, तो डी वी बाई डी टी, अगर हम 2 तरीके होते हैं इसको इस तरह से निकालने के, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसको डी वी बाई डी टी निकाल लें, वी ये है तो डी वी बाई डी टी 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, और डी एक्स बाई डी टी कितना गिवन है, हमें गिवन है ये 3 गिवन है, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें 3x स्क्वायर और ये 3, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, इसको कम्प्लीटली इस तरह से सोल्व करने की बजाय ऐसे ही सोल्व करो कि डी वी बाई डी टी आ जाएगा 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकेंड। जब एस क्या है 10 सेंटीमीटर है, हमें 10 दी हुई है, तो हम इसके अंदर x की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, x की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 9 इंटू 100 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक जो पत्थर है वो फेंका गया है एक झील में, शांत झील में,
एंड जो वेव्स हैं, वेव्स बन रही हैं उसमें, यानी लहरें बन रही हैं, वो सर्कल की तरह से बन रही हैं और उसका रेट क्या है वेव्स का, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो अब जो सर्कल की ये जो बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं, ठीक है, तो हम लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए वेव सर्कल, तो डी आर बाई डी टी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब वो 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब अगर वेव की रेडियस है 8 सेंटीमीटर तो एरिया कितना बढ़ रहा है, तो ये हमें बताना है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हमें गिवन है 5, ये वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो ये आ जाएगा 10 पाई आर। तो व्हेन वेव इज 8 सेंटीमीटर रेडियस हो, यानी व्हेन आर इक्वल टू 8, तो डी ए बाई डी टी आ जाएगी 10 पाई, आर की जगह रखेंगे 8, तो ये आ जाएगा 80 पाई, क्योंकि ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसमें आ जाएगा। 6. द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, इसके सर्कमफ्रेंस में कितना इंक्रीज होगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी डी आर बाई डी टी हमें 0.7 दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी 0.7 है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, जो एक सर्कल की परिधि है वो 2 पाई आर होता है, उसको हमने सी से डिनोट कर दिया, सर्कमफ्रेंस का सी ले लिया। तो डी सी बाई डी टी हमें रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस निकालना है, यानी डी सी बाई डी टी निकालना है। डी सी बाई डी टी आ जाएगा 2 पाई, आर की डेरिवेटिव बन जाएगी डी आर बाई डी टी। देखो डेरिवेटिव निकाला है, आर का 1 बन जाता है और आर का डी आर बाई डी टी बन जाता है, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में है ना, तो आर का 1 नहीं बनेगा, डी आर बाई डी टी बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 आ जाएगा। 1.4 के साथ हमने इसमें सेंटीमीटर क्यों लगाया है, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस है इसमें सेंटीमीटर ही लगता है, जब भी सर्कमफ्रेंस निकालते हैं सेंटीमीटर लगता है, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ आगे कोई रेडियस की वैल्यू भी इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि ये पहले ही कांस्टेंट आ जाता है, इसमें कोई रेडियस आएगा ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो यहाँ डिक्रीजिंग वर्ड आया है, यानी अगर लेंथ एक्स है, इफ एक्स इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें ये डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है आपको, ये लेंथ का जो डिक्रीजिंग रेट है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, यानी dx बाई डी टी दिया हुआ है। dx बाई डी टी माइनस में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि डिक्रीजिंग बोला है, तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, ठीक है। अब हमें एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो dy बाई डी टी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और अगर आगे हमें बोला है अगर व्हेन x 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर हो तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर में क्या चेंज आ रहा है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ क्या है x है और ब्रेड्थ यानी विड्थ है y, तो 2x प्लस वाई फॉर्मूला है। तो इसमें जो चेंज आएगा यानी dp बाई डी टी हमें निकालना है, p ये है तो dp बाई डी टी बन जाएगा 2x का dx बाई डी टी, y का dy बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू -5, dy बाई डी टी की 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ये बन जाएगा -1, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है डिक्रीजिंग है, देखो माइनस आया इसलिए डिक्रीजिंग है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसे लिख देंगे। और सेकंड पार्ट में हमें बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, क्योंकि जब हमने ये dp बाई डी टी सोल्व किया था इसमें तो x और y यूज ही नहीं हुए, ठीक है।
तो इसलिए हमने यहाँ कुछ पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो x इंटू वाई, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसलिए हम dA बाई dt निकालेंगे। ये चेन रूल लगेगा इसमें, x इंटू वाई में, चेन रूल नहीं, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो x y का dy बाई dt बन जाएगा। फिर y को एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dt, x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव किया dy बाई dt प्लस y, x का डेरिवेटिव dx बाई dt। ये आ गया x, dy बाई dt की वैल्यू पुट कर देंगे 4 और dx बाई dt की -5, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 5y। जबकि हमें x कितना दिया हुआ है 8 एंड y दिया हुआ है 6, तो x की वैल्यू 8 और 5 और y की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 6 30, 32 माइनस 30 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो एरिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, क्योंकि प्लस में आया है इसलिए इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, राइट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो आपको हो सकता है शुरू शुरू में ना समझ में आए हों, लेकिन अब समझ में आ रहे होंगे।